Hi, I'm Nehal Chudasama, and you're watching me on Hangama Studio. बिग बॉस के घर से बाहर लेकिन स्पॉटलाइट कहीं ना कहीं अभी भी इन्हीं पर ही है। टुडे ऑन हंगामा स्टूडियो लेट्स वेलकम नेहल चुडासमा। Hi. How are you? Very well. How are you? बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस दिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई एंड यू वर नॉट वेल आई थिंक। तो अब कैसे हो आप? Avivi, not completely well. I'm still recovering from what I got from Big Boss. ओके मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, बाहर आकर बहुत कुछ देखा होगा, क्लिपिंग्स, एपिसोड्स, वायरल कंटेंट वगैरह वगैरह, है ना। नेहल को जो भी कुछ देखा गया उन सब में से सबसे ज़्यादा हर्टफुल क्या लगा? क्या बाहर आने के बाद लगा कि इस एक वीडियो ने या एक वाक्य ने मेरा दिल तोड़ दिया? बहुत सारी चीज़ें यार। एक तो ओके, इफ आई हैव टू नेम वन, आई डेंट लाइक द फैक्ट दैट सिर्फ मेरा नेगेटिव साइड ही बताया गया था। मेरा सॉफ्ट साइड, प्यार वाला साइड, फन लविंग साइड, पॉजिटिव साइड, इनकरेजिंग साइड, फ्रेंडशिप्स, जेन्युइन फ्रेंडशिप्स, वो सब दिखाया नहीं। सो आई एम जस्ट सैड अबाउट इट। इन पर्टिकुलर किसी कंटेस्टेंट की कोई बात या कुछ ऐसा देखा जो बुरा लगा बाहर आने के बाद, जो आपको घर के अंदर नहीं पता थी कोई बात? जी, आई थिंक अमाल का एक ट्रेट है डुअल फेस, जो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि अमाल जो है वो फेस पे कुछ और होते हैं, फिर बीच पीछे वो कुछ और होते हैं। जब किसी और से बात करते हैं तो उनके कमेंट्स, उनका परसेप्शन, उनके ओपिनियंस कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो मुझे ये साइड अमाल का पसंद नहीं आया। सैडली आई सॉ ऑन सोशल मीडिया पीपल वर वेरी हैप्पी दैट यू वर एविक्टेड। क्या लगता है, मतलब कहाँ गलत चले गए आप? मुझे नहीं लगता मैं पर्सनली कि मैंने कुछ गलत किया है, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, लोग उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया, सिर्फ मेरा नेगेटिव साइड दिखाया गया है। तो ऑब्वियसली जब आप एक इंसान को कम्प्लीटली नेगेटिव नज़रिए से देखते हो, तो फिर वैसा इंसान जब इविक्ट हो जाता है तो आपको खुशी होती है। सो आई थिंक दे आर सेलिब्रेटिंग द नेगेटिव नेहल गोइंग आउट, जबकि मैं वो नहीं हूँ। तो नेहल, क्या ये बात सच है कि आपने और बसीर ने एक दूसरे को अनफॉलो किया है, या जेन्युइनली आप लोग फॉलो नहीं कर रहे थे? बिकॉज मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही डायरेक्टली पूछ लूँ। नहीं, हम दोस्त थे शो के पहले, फॉलो भी करते थे एक दूसरे को। तो फिर कुछ डिफरेंसेस आए हैं। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, उनको कहते हुए सुना है शो पे, जो बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर गई मुझे, जिसके अगेंस्ट में फिर मैंने स्टोरीज भी डाली थी। मेरे फ़ैन क्लब्स ने भी वो चीज़ें नोटिस में लाई थी मेरे। और तो जब हर्ट होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ उस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट करना, क्योंकि स्पेस हो तो स्कोप होता है चीज़ें बेटर करने की। तो आई थिंक या दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट। बसीर का भी कहना है इंटरव्यूज़ में उसी दिन कि उनको आपकी बहुत सी बातों का बुरा लगा एंड ही वांट्स टू कीप दैट स्पेस, यू नो, अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई दोनों की तरफ से? क्या लगता है आपको? बात ऐसी है ना कि मेरी और बसीर की फ्रेंडशिप ऐसी रही है कि हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग शो में भी हुई है। बट क्योंकि आप 24 घंटे उन्हीं लोगों के साथ बताते हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट करने का स्कोप भी बहुत इजी हो जाता है। और हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं अपने तरफ से जाकर उससे, जब वो बीच में कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा सैड थे, तो मैं खुद उनके पास गई थी शो में पूछने कि आई यू ओके, इफ़ यू नीड समवन आई एम हियर। सो दैट्स हु आई एम। रही बात बाहर ये करने की, तो अब मुझे लगता है कि हम दोनों की दुनिया इतनी ज़्यादा वापस बढ़ गई है, इतने लोग हैं, तो वो सॉर्ट करने का जो स्कोप होता है वो छोटा हो जाता है। बट अगर विल रहा, किस्मत में रहा, तो बात कर लेंगे, कहीं मिल जाएंगे बम। whenever we bump into each other, I'm sure things will be sorted. But right now I would like to have that space because there's a lot going on and this is the last thing I want to do. अच्छा, अमूमन ये होता है नेहल के बिग बॉस से बाहर आने के बाद जो भी दोस्ती होती है अंदर की, या जिनको हैशटैग वगैरह बाहर बहुत ट्रेंड किया होता है, उन्हें म्यूज़िक वीडियोस ऑफर होते हैं। तो क्या आपको और बसीर को अलग अलग ही सही कोई प्रोजेक्ट या कोई म्यूज़िक वीडियो ऐसा कुछ ऑफर हुआ है? एंड इन केस अगर आपको विद बसीर म्यूज़िक वीडियो ऑफर होगा, व्हाट यू लाइक टू डू? आई थिंक मैं अपने वर्क को, लाइक वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, तो मैं कभी भी अपने पर्सनल और वर्क को मिक्स नहीं करती। पर्सनली बसीर के साथ जो भी डिफरेंसेस रहे होंगे, दैट्स देयर, बट इफ आई गेट अ जॉब एंड इफ इट्स वर्दी इनफ टू डू इट, आई वुडंट माइंड डूइंग इट। सो या।
राइट नाउ बसीर एंड नटालिया के वीडियोस, फोटोज, दे हैंगिंग आउट वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है. इवन टुडे आई थिंक दे आर समवेयर टुगेदर. तो नटालिया और बसीर के बॉन्ड इक्वेशन वट एवर क्या कहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं बसीर ने शो में बोला भी था कि उनको फीलिंग्स है फॉर नटालिया. तो अच्छी बात है, अगर फीलिंग्स है और वो फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात है. आई एम रूटिंग फॉर बसीर एंड नतालिया. दैट्स सो क्यूट. ओके, फर्रो के साथ आपका जो वो लास्ट कन्वर्सेशन है, जो शायद उन्होंने हमने जितना देखा, जितना हमें दिखाया कि ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन बसीर को उन्होंने हक किया. एंड बसीर का कहना है कि वो हक बहुत लंबा था, लेकिन थोड़ा कम दिखाया है. तो आपका कन्वर्सेशन लास्ट फरहाना के साथ क्या हुआ? मेरे जो दिखाया है मेरा कॉन्वर्सेशन उन्होंने, जहाँ पे फरहाना मुझे हक करने आती है, फरहाना इमोशनल भी हो जाती है टुवर्ड्स द एंड आफ्टर आई लीव. बट उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हूँ फरहाना के बिहेवियर से, फरहाना ने जो चीज़ें कही है उससे, कि जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जब मेरी जो भी इमोशन है मुझे वो रिफ्लेक्ट करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको हग नहीं किया है, क्योंकि तभी मुझे नहीं दिल से आया कि मैं उसे हग करूं. मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी उनकी पिछले कुछ दिनों के बिहेवियर से और हरकतों से. तो बट मैंने सिर्फ उसको इतना कहा, तभी भी मैंने उस स्पेस में ये कहा है कि फरहाना दिल तोड़ दिया तूने मेरा. तुझे पता था कि मेरी तरफ से ये सच्चा था, तूने जो किया वो गलत किया. और मुझे लगा कि उस वक्त ये कहना ज़्यादा स्वाभाविक और ज़्यादा इमोशनल होगा रादर देन अ फेक हग. सो या कि उन्होंने अभिषेक को कहा कि नेहल ये जो भी हैशटैग बेहल चल रहा है वो इसलिए कर रही है कि तुम्हारे अबनूर को ओवर पावर करने के लिए. दीज वर हर वर्ड्स. डू यू एग्री विद हर? सो लास्ट कुछ दिनों में फरहाना ने बहुत सारी गलत चीज़ें कही थी, जिसमें से कुछ चीज़ें उसने खुद मेरे जाने के बाद मेंशन भी किए, पूल में जंप मारने के बाद के मैंने गुस्से में बहुत बुरा बुरा बोल दिया. मैंने मुझसे, हाँ, द अंडरलाइनिंग पॉइंट इज़ कि उसने कहा कि गुस्से में मैंने बहुत बुरा बुरा बोल दिया. मैंने गुस्से में ये भी बोला कि नेहल इविक्शन के डर से लव एंगल क्रिएट कर रही थी, जो कि सच नहीं है. अगर मैंने ऐसा बोला होता तो शो में आया होता. वो जब इतना नेगेटिव दिखा दे तो वो भी नेगेटिव ही दिखा देते. ऐसा कुछ बोला नहीं था. ये गुस्से में फरहाना ने जो भी नैरेटिव क्रिएट किया है, बट आई एम ऑल्सो ग्लैड कि टूवर्ड्स दी एंड उसने खुद ही वो चीज़ बोल भी दी. तो ये अभिषेक और अशनूर वाला भी उसने खुद के ही मनगढ़ंत एक नैरेटिव क्रिएट कर लिया था जो उसने शो में कहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ बोला नहीं है. और मैं कोई लव वाला रियलिटी शो करने नहीं गई थी कि मैं वहाँ compete करूँ कि उसकी केमिस्ट्री मेरे केमिस्ट्री से बेटर. नो, आई वॉज नॉट देयर फॉर दैट. सो whatever friendship I had with Basit was genuine. It was not to compete with some other pair. So that's baseless. घर में एक नया हैशटैग भी स्टार्ट हो गया है, हैशटैग मालनीत. Malti and Praneet, do you have to say anything about it? Did you happen to see any of the clippings Malti और Praneet के? नो कमेंट्स ना. मुझे मालती में तो बिल्कुल डिस्कस करने में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अननेसेसरी कंटेस्टेंट ही लगती थी मुझे ओवरऑल. प्रणीत की बात, आई डोंट थिंक मालती एंड प्रणीत फिक्स, लाइक नो. Malti is in a different delusional world and different, I don't know. Praneet is more logical. Praneet is more respectful. तो I don't see them together. वो सर्वनाश कर देगी प्रणीत का मालती. ओके, बसीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमाल को कन्फेशन रूम में बुलाकर कहीं ना कहीं कुछ बोला गया था अबाउट द शो, इन अ वे क्या गाइड किया गया है, यू बीइंग द इनसाइडर. व्हाट डू यू थिंक? क्या अमाल को फेवर तो चलो सब बोल ही रहे, लेकिन क्या गाइड किया जा रहा है कन्फेशन रूम में बुलाकर? एक बहुत ही ऑब्वियस बात है, अगर किसी को कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा है तो किसी और को बाहर पता नहीं होता कि अंदर क्या बात हो रही है. तो ऐसे में बसीर का ये चीज़ अज्यूम करना, तो आई थिंक आपने बसीर को उल्टा जवाब पूछना चाहिए था सामने से कि क्या एग्जैक्टली क्या कहा बिग बॉस ने जो आपको लग रहा है कि वो उनको गाइड कर रहे हैं. कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा बोला होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक गाइडेंस ऐसे मिलती है कन्फेशन रूम में. अमाल के बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो के रिलेटेड जॉब्स अभी रिलीजेस हैं, तो उसके लिए उसको बार बार बुलाया जाता था. एज लॉन्ग एज आई नो, आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग एल्स, बट अमालू मुझे आके यही कहता था कि अरे यार उनको फाइल नंबर देना है, ये देना है, तो वो याद करके देना पड़ रहा है वो. सो एंड आई बिलीव दैट, आई हैव नो रीज़न टू नॉट बिलीव इट. सो
करें अभी रिसेंटली फरहाना ने मृदुल को रुला दिया, उन दोनों की जो झगड़ा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? अब तो फरहाना है ही दोधारी तलवार और मृदुल है थोड़ा ज़्यादा नाइव और बह जाने वाला इंसान इमोशंस में, तो हुआ होगा या उस पर कुछ नहीं कहना, जो है वो है या क्या चाहती हैं, कौन जीते और नेहल के टॉप 3 कौन है? मैं तो चाहूँगी मेरी दोस्ती जीते फरहाना, बट मेरे टॉप 3 आई थिंक हो गए फरहाना, गौरव और अमाल। या लास्टली जाते जाते नेहल, बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं, यू नो, खतरों है, लाफ्टर शेफ्स भी है कुकिंग वाला। नेहल अब जब देखती हैं कि हाँ ये सारे हैं, तो अगर मुझे पिक करना हो तो आपको किस में इंटरेस्ट अब लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ? आई थिंक आई वुड आस्क यू दैट क्वेश्चन। आप बताइए आपको क्या लगता है? खतरों फॉर श्योर विद बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी। कोई फियर्स है कि फियर्स तो है बट मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्रीपी क्रॉलीज किसका? बहुत यार है, फियर्स तो है। रेप्टाइल से मुझे बहुत डर लगता है, चिपकली, इंसेक्ट्स, अब स्विमिंग से थोड़ा सा, पानी से थोड़ा सा डर लगता है या होगा, तो फेस करेंगे, फियर्स फेस करेंगे हम। लास्टली टू ऑल योर फैंस एंड बिग बॉस व्यूअर्स क्या कहेंगे? Thank you for all the love and support. I just want to say that no matter who you support and love, make sure you don't hate the other person. So, yeah. थैंक यू सो मच नेहल, थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। got time for me too. Said you got time for me too.